यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग व्हाट ही वांट्स। 30 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया पे एक 25% का टैरिफ लगाएंगे एंड वो पेनलाइज करेंगे फॉर परचेसिंग रशियन ऑयल एंड डिफेंस। और अगले दिन जब उन्हें मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ही अगेन मेड अ पोस्ट सेइंग दैट he does not care about India and Russia and both these dead economies can go down together। दरअसल अप्रैल में वो एक लिस्ट लेकर आए थे जिसमें कौन सी कंट्री उन पे कितना टैरिफ लगाती है और वो उन कंट्रीज पे कितना टैरिफ लाए थे, वो एक कंपैरिजन वो लेकर आए थे। एंड उस कंपैरिजन के बाद उन्होंने एक एब्सर्ड अमाउंट का टैरिफ वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज पे लगा दिया। फिर जब उन्हें इंटरनली रियलाइज हो गया कि वो खुद इस टैरिफ के लिए अब तक रेडी नहीं है तो उन्होंने एक 90 डेज का ब्रीथिंग स्पेस दिया। इस लिस्ट में फर्स्ट टॉप पे थी चाइना, बट इंडिया भी नंबर 5 पे थी। और उनका ये कहना है कि जब यूएस इंडिया पे इतने कम टैरिफ लगा रहा है तो इंडिया यूएस पे इतना हाई टैरिफ क्यों लगा रही है। बट यूएस के ही एक टॉक शो में इस चार्ट के पीछे हुए कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ट्रोल किया गया और इस कैलकुलेशन को एब्सर्ड बताया गया। तो क्या यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिना प्रॉपर कैलकुलेशन किए ही ट्रेड वॉर में उतर चुके हैं? इससे पहले भी ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पिछले टेन्योर में वो इंडिया के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे। इनफैक्ट इस बार वो इलेक्ट हो जाए इसीलिए इंडिया के बहुत राइट विंग लोगों ने उनके लिए हवन पूजा भी करवाए थे। तो इस बार इतना बदलाव क्यों? Trump is a super successful businessman and a billionaire because of this very negotiation techniques। पास में भी उन्होंने अपने आप को और अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया है यूजिंग दिस नेगोशिएशन टेक्निक्स। ट्रंप की ही तरह बारबरा एक यूएस रियल एस्टेट टाइकून है एंड सी दिस इज व्हाट ही हैज टू से अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। He is a genius at picking out the vulnerability of someone's personality. He can smell it, sense it, and trust it. But he just could see what your weakness is and play into it. Not the nicest thing in the world. So पहले एक हेवी टैरिफ लगा के दुनिया को डराना, फिर 90 दिन की ब्रीथिंग स्पेस देकर हड़बड़ाहट में सभी कंट्री से अपने फेवर में यूएस फेवरिंग डील साइन करवाना, ये एक नेगोशिएशन टेक्निक्स का ही पार्ट है। जापान, कोरिया जैसे अदर कंट्रीज ने इन्हीं टेक्निक से गिव अप करके ऑलरेडी एक यूएस फेवरिंग ट्रेड डील पे साइन कर चुके हैं। तो जब ये कंट्रीज यूएस से इंपोर्ट करेंगे तब तो उस पर टैरिफ 0 होंगे, लेकिन जब यही कंट्रीज यूएस में एक्सपोर्ट करेंगे तो उन पे 20 से 25% का टैरिफ फिर भी लगाया गया। चाइना एंड ब्राजील ने इन टैरिफ के अगेंस्ट फाइट की एंड चाइना का भी अर्लियर 125% से 20% तक कर दिया गया है। इंडिया भी यूएस से नेगोशिएट तो कर रहा है, बट ट्रंप को सारी चीज अभी चाहिए और अपनी कंडीशंस पे चाहिए। इंडिया डील तो करता है बट अपनी कंडीशंस और अपनी स्पीड पे। जैसे रिसेंटली उन्होंने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जिसमें डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रोसेस्ड फूड्स के अलावा सारे प्रोडक्ट यूके से इंडिया में टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होंगे। एंड यूके ने भी इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट करते हुए 95% प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैरिफ हटा दिया, यानी इंडिया वहां टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर सकते। इससे इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर अगले 3 साल में 20% से बढ़ेगा और इस डील को फाइन होने में 3 साल लगे थे बिकॉज इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज अ जाइंट विच मूव्स एट इट्स ओन पेस एंड ट्रंप को ये डील 90 दिनों में चाहिए। लेकिन ट्रंप की कुछ कंडीशंस ही ऐसी है जिन्हें माना नहीं जा सकता। फर्स्ट कंडीशन, हम रशिया से ऑयल एंड डिफेंस खरीदना बंद कर दे एंड सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सक्लूसिवली यूएस से परचेज करे। ये क्या जबरदस्ती है। एक तरफ आप चाहते हो कि हम आपके दुश्मन से कुछ ना खरीदे, लेकिन आप हमारे दुश्मन को $1 बिलियन की फंडिंग कर रहे हो, वहां ऑयल रिजर्व्स ढूंढ रहे हो एंड वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिप्टो मार्केट बनवा रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ट्रंप वांट्स डायरेक्ट टैरिफ फ्री एक्सेस टू इंडियन डेयरी एंड एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसके लिए इंडिया बिल्कुल भी रेडी नहीं है। जहां वर्ल्ड एवरेज 6% ऑन दिस इंपोर्ट्स, इंडिया 18% टैरिफ लगाता है बिकॉज इट वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर एंड स्मॉल बिजनेस। लेकिन ऐसे इंसल्ट्स करके, पाकिस्तान को फंडिंग करके यूएस इंडिया को सिर्फ पोक कर रहा है। लेकिन इंडिया ने भी अपना स्टांस बहुत क्लियर कर दिया जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी प्रायोरिटी है फार्मर्स, बिजनेसमैन एंड एमएसएमईज, और यही बात ट्रंप को पसंद नहीं है। Well, the biggest loser of this high tariff will be US citizens themselves. Last quarter, we were the highest exporter of smartphone to US. So your smartphone will now cost more. As it is, healthcare is very expensive in US. 60% of the generic medicine come from India. Textiles, diamonds, gems and jewelry. All of this will also cost more. So next time when you want to blame someone for making things expensive, don't blame India. It should be your own president. And US itself is not all shiny. They also have a good section of the society below poverty line. Well, in the short run, India will definitely suffer and bleed. But we have also learned a very important lesson about the world politics. No one can be fully trusted. We need to explore more options. मुसीबत के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। हम ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इंडिया विल फाइंड सम ऑल्टरनेट्स फॉर श्योर। अगर हम ट्रम्प की कंडीशंस पे सरेंडर नहीं करते हैं तो लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर हमने इन कंडीशंस पे सरेंडर कर दिया तो इसका ये मतलब होगा कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसीज
ट्रम्प डिसाइड करेंगे एंड ये किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। ट्रम्प को ये भी सोचना चाहिए कि इन पॉलिसी के नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। व्हाट इफ इंडिया इंक्रीजेस इट्स ट्रेड with Russia and China? Now, New Delhi will have to make decisions and weigh the balance because Beijing itself is not a trustable partner. हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी होने का एक रीजन है हमारी बड़ी पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपए दिए एंड उन्होंने किसी और को 100 रुपए दिए, ये बन गई हमारी 300 रुपए की इकोनॉमी। सारी ट्रांजैक्शंस मोस्टली बिजनेस है, इसी के ऊपर मोटा मोटा हमारे जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो हमारी इकोनॉमी शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्ट कर रहा है कि FY26 में हमारी ग्रोथ 6.3% एंड FY27 में 6.4 होगी। इस प्रिडिक्शन को 2 दिन पहले रिवाइज करके इन्होंने 6.4% फॉर बोथ ईयर्स कर दिया है। सो इंडिया इज नॉट अ डेड इकोनॉमी, इनफैक्ट इट्स द मोस्ट अवेक एंड फास्टेस्ट रनिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये हम नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ट्रम्प टैरिफ वाली न्यूज ऑलरेडी एक 90 दिन पुरानी बासी न्यूज है। सो मार्केट इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। कुछ पैनिक सेल हो सकता है जिससे मार्केट टेम्पररी थोड़ा डंप देखेगा, बट इन द लॉन्ग रन द मार्केट विल डेफिनेटली ग्रो एंड इंडिया विल इमर्ज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट इन द नियर फ्यूचर।